आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। सबसे पहले मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपको बता दें कि भारत ने बनाई कोरोना की दवा और वहीं ऑक्सीजन की सप्लाई पर नजर रखेगी टास्क फोर्स। टीम इंडिया के लिए चुने गए प्रसिद्ध कृष्णा संक्रमित। साथ ही आपको बता दें आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो DRDO की बनाई कोरोना की दवा को मंजूरी मिली और साथ ही कोविड सेंटर में भर्ती होने के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट अब जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 10 डॉक्टरों वाली एक टास्क फोर्स टीम। इसी के साथ आपको बता दें PM नरेंद्र मोदी जी ने की उद्धव ठाकरे की तारीफ और साथ ही जुलाई तक कोरोना की दूसरी लहर खत्म होगी, इसके आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें टीम इंडिया के लिए चुने गए प्रसिद्ध कृष्णा पॉजिटिव और वहीं कंगना रनौत भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, यानी कोरोना से संक्रमित हुई। बीजेपी सांसद का नाम लिखी एम्बुलेंस से रेत की हुई ढुलाई और साथ ही 2021 में सबसे तेज रहे गौतम अडानी। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज सुर्खियों में क्या क्या खास रहने वाला है, आगे आपको संपूर्ण जानकारी विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। अब पूरे भारत में रिकवरी रेट जो है रिकॉर्ड तोड़ सामने आई है। देश में पहली बार 3.86 लाख से ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। मतलब कि पिछले 24 घंटे में 4.3 लाख नए संक्रमित मरीज मिले, जबकि लगातार दूसरे दिन 4000 से ज़्यादा मौतें भी हुई, लेकिन रिकवरी रेट में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और आगे आपको बताएंगे बीते 24 घंटे में देश में कोरोना महामारी के आंकड़े क्या रहे हैं। इसी के साथ देश में 5वीं बार एक दिन में 4 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हुए, लेकिन जांच घटी फिर भी मामले बढ़ रहे हैं। इसी के साथ चिंता फिर बढ़ गई है। कोरोना के डबल म्यूटेशन वेरिएंट ने फिर बदला रूप और आपको बता दें 617.2 है, जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक है। देश में अब तक कोरोना के टीके 16.90 करोड़ खुराक दी जा चुकी है और सरकार की अभी कोशिशें जारी है। वहीं बंगाल में नहीं थम रहा है हिंसा। आपको बता दें भीड़ भूमि में भिड़े TMC और BJP कार्यकर्ता, एक की मौत हुई और कई लोग घायल रहे। केरल में भी कोरोना वायरस के 41,971 नए मामले सामने आए और 64 लोगों की मौत हुई। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। तो आज जमानत पर बाहर आने के बाद RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहली बार कार्यकर्ताओं से वर्चुअल मीटिंग करेंगे और वहीं गूगल का नया असिस्टेंट फीचर आएगा। फैमिली ब्रॉडकास्ट फीचर असिस्टेंट को स्मार्टफोन पर मैसेज भी भेजेगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो DRDO की बनाई कोरोना की दवा को मिली मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने शनिवार को ड्रग टू डिटॉक्सी डी ग्लूकोज दवा से कोरोना के इलाज को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। कोरोना संक्रमित मरीज के लिए यह एक वैकल्पिक इलाज होगा। जिन मरीजों का दवा का इस्तेमाल किया गया है उनकी RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव आई है। दवा को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की मदद से तैयार किया गया है। शुरुआती ट्रायल में पता चला है कि इससे मरीज के ऑक्सीजन लेवल में भी काफ़ी सुधार होता है। साथ ही आपको बता दें कि कोविड सेंटर में भर्ती होने के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट अब जरूरी नहीं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों की भर्ती करने की पॉलिसी में बदलाव कर दिया है। अब कोविड सेंटर में भर्ती होने के लिए मरीजों को पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी नहीं होगा, यानी कि अब संदिग्ध मरीज भी कोविड सेंटर में भर्ती हो सकेंगे। उन्हें संदिग्ध मरीजों के वार्ड में रखा जाएगा और कोरोना के संदिग्ध मरीजों को कोविड केयर सेंटर यानी कि डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर या फिर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के सस्पेक्ट वार्ड में भर्ती किया जा सकेगा। साथ ही किसी भी मरीज को सर्विस देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 10 डॉक्टरों वाली एक टास्क फोर्स टीम। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश में दवाइयों और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बनाई है। यह टास्क फोर्स दवाइयों की उपलब्धता के लिए जरूरी उपायों पर सुझाव देगी। साथ ही राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई करने का भी वैज्ञानिक और व्यावहारिक फॉर्मूला भी तैयार करेगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने शनिवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टास्क फोर्स में 12 सदस्य रखे गए हैं। इनमें से 10 देश के आने जाने यानी जाने माने डॉक्टर और 2 सरकार के सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी भी होंगे। साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्धव ठाकरे की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने कोविड की हालिया स्थिति, ऑक्सीजन की उपलब्धता समेत कई मुद्दों पर चर्चा भी की। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना की रोकथाम के लिए उद्धव के काम की तारीफ भी की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ऑफिस यानी सीएमओ के अनुसार पीएम मोदी ने सीएम ठाकरे से कहा कि महाराष्ट्र दूसरी लहर के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ रहा है। महाराष्ट्र को केंद्र सरकार शुरू से ही मार्गदर्शन दे रही है। राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की गाइडेंस के मुताबिक अच्छा काम कर रही है। और वहीं आपको बता दें कि बच्चों की देखभाल करते वक्त मां का मास्क पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये क्यों है, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में युवाओं और बच्चों में संक्रमण के बढ़ते केस दिख रहे हैं। ऐसे में ऐसी माँ ज़्यादा चिंतित हैं जो अभी ही माँ बनी हैं या जिनके बच्चे बहुत ही छोटे हैं। तो इसलिए वो अनिवार्य रूप से मास्क पहनें और बच्चों की देखभाल करें। और साथ ही दोस्तों, आज मदर्स डे है, तो आप सभी को हैप्पी मदर्स डे मेरी तरफ से। और अपनी मॉम के साथ घर में रहिए, खुश रहिए, बिल्कुल भी बाहर मत निकलिए। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि जुलाई तक कोरोना की दूसरी लहर अब खत्म होगी। कोरोना के आंकड़ों का एनालिसिस कर रहे आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर पद्मश्री प्रोफेसर मणेंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि जुलाई तक कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो जाएगी। हालांकि उनका दूसरा दावा डराने वाला है। कोरोना का डेटा एनालिसिस करने पर मालूम चला है कि अक्टूबर से ही तीसरी लहर भी शुरू हो जाएगी। यानी कि इस स्टडी में यह नहीं मालूम चल पाया है कि तीसरी लहर कितनी ज़्यादा भयानक होगी। प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा है कि हो सकता है कि यह सामान्य लहर ही हो, लेकिन ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। साथ ही टीम इंडिया के लिए चुने गए प्रसिद्ध कृष्णा पॉजिटिव, यानी कि आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेले 2 खिलाड़ी और कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसमें तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टीम सिफर्ट भी शामिल हैं। प्रसिद्ध को इंग्लैंड टूर पर जाने वाली टीम इंडिया के स्क्वाड के स्टैंड बॉय के तौर पर चुना गया है। और वहीं आपको बता दें कि अभिनेत्री कंगना रनौत भी कोरोना से संक्रमित हुई। जी हाँ दोस्तों, शनिवार को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ध्यान मुद्रा में तस्वीर भी पोस्ट की है और कंगना ने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट की गई तस्वीर में कैप्शन में लिखा है कि मैं बीते कुछ दिनों से थकान और कमजोरी महसूस कर रही थी, आंखों में हल्की सी जलन भी हो रही थी और वो ऐसे में हिमाचल जाने का भी सोच रही थी, इसलिए कोरोना उन्होंने टेस्ट कराया, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कंगना कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल में हो रही सियासी हिंसा पर टिप्पणी करने की वजह से विवादों में बनी हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी सांसद का नाम लिखी एम्बुलेंस से रेत की ढुलाई हुई। आपको बता दें, बिहार में कोरोना के बीच एम्बुलेंस विवाद से सियासत गरमाई हुई है। पहले भाजपा सांसद राजीव प्रसाद रोटी दर्जनों एम्बुलेंस को बिना इस्तेमाल के खड़ा कर रखने पर विवादों में आए, तो अब एक वीडियो में सांसद का नाम लिखी एम्बुलेंस से रेत बालू ढोती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो को पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक एम्बुलेंस खड़ी है, इस पर राजीव प्रताप रोटी लिखा हुआ है और पास ही में बालू का ढेर है। बालू की बोरियां एम्बुलेंस में लादी जा रही हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। साथ ही आपको बता दें कि 2021 में सबसे तेज रहे गौतम अडानी, यानी कि फोर्ब्स के रियल टाइम डेटा के मुताबिक भारत के दूसरे सबसे अमीर गौतम व्यक्ति जो हैं अडानी की कुल संपत्ति 61.1 अरब डॉलर यानी कि 4,47,000 करोड़ है। 2021 में गौतम की संपत्ति दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस और एलन मास्क से भी तेज बढ़ी है। बात करते हैं सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकरों को टोल फ्री कर दिया है। देश भर में कहीं भी उनसे टोल नहीं लिया जाएगा। और वहीं मध्य प्रदेश के एक्टिव केस पहली बार 1 लाख के पार हो गए हैं। देश में महामारी के हालात देखते हुए अगले 4-5 महीने में तीसरी लहर आने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं राजस्थान में कोरोना से हालात बेकाबू हो गए हैं। पिछले 7 दिनों में यहाँ 1107 लोगों की जान गई है और यह अप्रैल में कुल मौतों का 78% हिस्सा है। वहीं आपको बता दें, अब रिकवरी रेट ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश में पहली बार 3.86 लाख से ज़्यादा मरीज ठीक हुए और घर गए। 24 घंटे में मिले 4.3 लाख नए संक्रमित मरीज और लगातार 4,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। आपको बता दें, देश में कोरोना संक्रमण मामलों के बीच शनिवार को पहली बार ठीक होने वाले मरीजों की संख्या का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा रहा है 3.86 लाख, जो कि पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी भी खबर आई है।
वहीं आपको बता दें देश में कोरोना महामारी के आंकड़े पिछले 24 घंटे में आपको बता दें 24 घंटे में कुल नए केस सामने आए 4.3 लाख। बीते 24 घंटे में कुल मौतें हुई 4091। बीते 24 घंटे में कुल लोग ठीक हुए 3.86 लाख। अब तक कुल संक्रमित मरीज हो चुके 2.22 करोड़ और अब तक कुल ठीक हुए 1.83 करोड़। अब तक कुल मौतें हुई 2.42 लाख और अभी इलाज करा रहे मरीजों की कुल संख्या 37.32 लाख है। साथ ही मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो राज्य में गुरुवार को यानी कि शुक्रवार को 11,708 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसमें से 4,815 लोग ठीक हुए और 84 लोगों की मौत हो गई। साथ ही आपको बता दें कि देश में 5वीं बार एक दिन में 4 लाख से अधिक कोरोना केस सामने आए हैं। जांच घटी फिर भी मामले बढ़ रहे हैं और डरा रहे हैं ये आंकड़े। और वहीं आपको बता दें कि अभी 80% सक्रिय सिर्फ 12 राज्यों में ही है, यानी देश में इस समय 37.23 लाख से ज़्यादा सक्रिय मामले हैं, जबकि इनमें से 80.68 लाख फीसदी सिर्फ 12 राज्यों में ही मिल रहे हैं। और ये 12 राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, इन सभी जगहों पर। और साथ ही आपको बता दें फिर बड़ी एक बार चिंता, कोरोना के डबल म्यूटेशन वेरिएंट ने बदला रूप। आपको बता दें 617.2 है और भी ज़्यादा खतरनाक रहने वाला है, यानी कि घातक रहने वाला है। और साथ ही देश में अब तक कोरोना के टीके 16.90 करोड़ खुराक दी जा चुकी है सरकार की तरफ से। भारत में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत से लेकर अब तक टीके 16.90 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी है। साथ ही आपको बता दें बंगाल में नहीं थम रही है हिंसा, वीरभूमि में भिड़े टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता, एक की मौत के बाद कई लोग घायल हुए। आपको बता दें कि शनिवार को हुई वीरभूमि जिले में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई और काफी लोग घायल हैं और अभी भी नहीं थम रहा है हिंसा का स्वरूप। और वहीं आपको बता दें विमान हादसे को लेकर कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरा, कहा नहीं था प्लान का बीमा। कांग्रेस ने शनिवार को शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ग्वालियर हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हुए राज्य सरकार के विमान का बीमा नहीं था। इस लापरवाही के जिम्मेदार अधिकारियों को बचाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में विमान के क्रैश होने से कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को घेरा और उनको चपेट में लिया। साथ ही आपको बता दें कि केरल में कोरोना वायरस की 41,971 नए मामले सामने आए और 64 लोगों की मौत हुई, जबकि आपको बता दें कि पिछले बार के अकॉर्डिंग मौतों से होने वाले मृतकों की संख्या 5746 हो गई है। और वहीं बंगाल में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक पर भी भड़के राज्यपाल धनखड़, चुनाव बाद हिंसा पर मांगी थी रिपोर्ट। आपको बता दें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक द्वारा चुनाव आयोग के बाद हुई हिंसा के संबंध में कानून व्यवस्था की स्थिति से अवगत नहीं कराने के लिए नाराजगी जताई है। साथ ही भारत यूरोपीय परिषद की बैठक में वर्चुअली शामिल हुए पीएम नरेंद्र मोदी जी और एफटीए पर शुरू होगी बातचीत, यानी कि भारत और यूरोपीय संघ ने शनिवार को 8 वर्ष के अंतराल के बाद मुक्त कारोबार समझौता यानी एफटीए पर बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। साथ ही निवेश सुरक्षा और भौगोलिक संगीत के विषयों पर भी 2 महत्वपूर्ण समझौते पर वार्तालाप किया। और वहीं महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 53,000 से अधिक नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 864 लोगों की मौत हुई। साथ ही आपको बता दें कि तेलंगाना में ड्रोन से होगी कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी, केंद्र सरकार से मिली मंजूरी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए तेलंगाना सरकार ने ड्रोन से वैक्सीन की डिलीवरी करने का ऐलान किया है और केंद्र सरकार ने इसको भी मंजूरी दे दी है। शनिवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तेलंगाना में ड्रोन से वैक्सीन की डिलीवरी की इजाज़त भी दे दी है। साथ ही आपको बता दें अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भी स्कूल के पास धमाका हुआ और 25 लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जिनमें से कई युवा विद्यार्थी भी शामिल थे। अफगान सरकार के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना वायरस के 11,598 नए मामले सामने आए और 90 लोगों की मौत हुई। साथ ही महाराष्ट्र में भी बेअसर हो रहा है लॉकडाउन, प्रतिबंधों के बावजूद भी सामने आ रहे 50,000 से ज़्यादा कोरोना मरीज। स्वास्थ्य मंत्री ने जताई चिंता। साथ ही कहा कि अब समय बीतता जा चुका है और पिछले दिनों के अकॉर्डिंग 3 सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें मध्य प्रदेश में पाबंदियों के बाद भी मस्जिद में सामूहिक नमाज हुई। 2 मौलवियों के सहित 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच लोग अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में सामने आया है, जहां पर कोविड-19 पाबंदियों के बावजूद भी मस्जिदों में सामूहिक
नमाज पढ़े जा रहे थे और 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 2 मौलवियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस की तरफ से। वहीं आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में बढ़े म्यूकोरमाइकोसिस के मरीज खत्म होती जा रही है आंखों की रोशनी। वहीं इराक में भी अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी वाले सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हुआ हमला। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को अपने दोस्तों से पहले पाने के लिए आप इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।